हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2.3। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट किया है। तो हम लोगों ने इससे पहले 1 और 2 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 3। Obtain all other zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। ओके, हमें इसका जीरोज निकालना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसमें डिग्री है 4। इसका मतलब इसमें 4 जीरोज होंगे। हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसमें एक जीरोज होता है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसमें 2 जीरोज होता है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो उसमें 3 जीरोज होते हैं। यहाँ पे है डिग्री है 4, इसका मतलब यहाँ पे 4 जीरोज होंगे, जिसमें ऑलरेडी 2 जीरोज दिए हुए हैं। बाकी के हमें 2 जीरोज निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास है √5/3 और -√5/3। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे x -√5/3 और दूसरा फैक्टर होगा x +√5/3। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है हमें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म में दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख लेंगे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और यहाँ से हमें मिलेगा 3x² माइनस 5। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया। हम लोग डिवाइड करेंगे 3x² माइनस 5 को 3x² माइनस 5 से 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को। हमें चाहिए 3x टू द पावर 4। हमारे पास है 3x²। इसका मतलब हमें x² के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें मिले 3x टू द पावर 4। ऑलरेडी हमारे पास है -5, तो -5 मल्टीप्लाई बाई x² विल बी -5x²। x² का टर्म यहाँ पे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -5x²। ठीक है, अब हम लोग ड्रॉ कर देंगे लाइन और हमें मिलेगा यहाँ पे था प्लस तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस टर्म, यहाँ पे था माइनस तो यहाँ पे मिलेगा प्लस। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 6x²। ओके, और अब हमारे पास है -2x² प्लस 5x², तो यहाँ पे मिल जाएगा प्लस 3x²। नाउ वी हैव 6x³ तो इसके लिए हमें 3x² के साथ 2x का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें मिले 6x³। अब हमारे पास है -5, तो -5 मल्टीप्लाई बाई 2x इज बी -10x। x का टर्म यहाँ पे है इसलिए हम लोग लिखेंगे -10x। ठीक है, तो यहाँ पे है प्लस तो इट विल बी माइनस, यहाँ पे है माइनस इट विल बी प्लस। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा 3x² और यहाँ पे -10x प्लस 10x विल ऑल्सो कैंसिल। यहाँ पे बचा -5 तो इसको लिख लेंगे -5। अब हमें चाहिए 3x² जो कि ऑलरेडी 3x² है, तो इसका मतलब हमें 3x² के साथ 1 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें 3x² मिले, और -5 मल्टीप्लाई बाई 1 विल बी -5। Now we will draw line again and this plus will be minus, this minus will be plus. Now अब हम क्या कर सकते हैं, 3x² माइनस 3x² will be 0, -5 प्लस 5 will be 0। इसका मतलब रिमाइंडर नथिंग। हमें मिला x² प्लस 2x प्लस 1 जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 2 और जीरोज निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। हमें पता है x² और 1 को साइड में लिखेंगे, x² मल्टीप्लाई बाई 1 विल बी x²। इसका मतलब हमें x² लाना है इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मल्टीप्लाई करके x² आ जाए और प्लस या माइनस करने से 2x आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग x² को लिख लेंगे, उसके बाद 2x को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस x, क्योंकि x प्लस x विल बी 2x और x मल्टीप्लाई x विल बी x²। अब हमारे पास बचा हुआ है +1, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा x² और x में से कॉमन मिलेगा x, तो इसका मतलब हमें यहाँ से x और प्लस यहाँ से x कॉमन लेने से बचा 1, तो लिख लेंगे। इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स में x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है हमें, तो x प्लस 1 लिख सकते हैं
और यहाँ पे बचा x और यहाँ से बचा x, तो इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें दो फैक्टर मिल चुके हैं, जो कि एक फैक्टर है x+1 जो कि 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू -1 मिलेगा, और एक फैक्टर मिला जो कि x+1 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमें दो जीरोस और मिल चुके, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 zeros are -1 एंड -1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले इस डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल में से हमारे पास ऑलरेडी दो जीरोस दिए हुए थे, इन दो जीरोस का यूज़ करके हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल निकाला। इस पॉलिनोमियल को जब हम लोग डिवाइड किए, ठीक है, इन पॉलिनोमियल से जब हम लोग डिवाइड किए तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब हम लोग फैक्टर किए तो फैक्टर 2 मिला। इन दोनों फैक्टर से हमें दो जीरोस मिल चुके हैं। इसका मतलब बाकी का दो जीरो हो गया, एक -1 दूसरा -1, ठीक है। We have a question number 4 on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx. The quotient and remainder were x minus 2 and 2x and minus 2x plus 4 respectively. Find gx. इसका मतलब हमें gx निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूँ, जो कि है px is equal to gx multiply by qx प्लस rx, ठीक है। ये कैसे बना, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 10। अगर हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1, तो ये जो है ये है px, जिसको हम लोग डिविडेंट बोलते हैं। इसे बोला जाता है gx जो कि होता है डिवाइजर। इसे बोला जाता है qx जो कि होता है कोशेंट। इसे बोला जाता है rx जो कि होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो हम लोग का रिलेशन होता है px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाई qx प्लस rx। तो यहाँ पे px दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx जो कि कुछ नहीं दिया हुआ है, तो gx लिख लेंगे, और qx दिया हुआ है x माइनस 2 जो कि ब्रैकेट में लिखेंगे। साथ ही साथ हमारे पास दिया हुआ है rx जो कि है -2x प्लस 4, ठीक है। इसको इस तरह से लिख लेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में जो प्लस वाला टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड को लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। अब हमारे पास है -2x, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +2x और +4 विल बी -4। राइट साइड में बचेगा gx मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2x विल बी 3x। तो सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 2x विल बी 3x और gx मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखने के बाद हमें चाहिए एक्स क्यूब। इसका मतलब x के साथ हमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें एक्स क्यूब मिल सके। नाउ -2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर विल बी -2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन, और ये प्लस टर्म है तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस, यहाँ पे है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल कैंसिल, हमारे पास है -3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर विल बी -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए x के साथ हमें माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास है -2 मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स, इट विल बी माइनस माइनस प्लस 2x. Now we will draw line. This minus sign will be plus, this plus sign will be minus. These two term will cancel. 3x minus 2x will be x, और यहाँ पे बचा है -2, इसको लिख लेंगे। Now we need x. Now we need x. यहाँ पे ऑलरेडी x है, इसका मतलब हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो x मल्टीप्लाई बाई 1 विल बी x, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 विल बी -2, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। प्लस साइन विल बी माइनस, ओके, और माइनस साइन विल बी प्लस। दीज टू टर्म विल कैंसिल और यहाँ पे बचेगा 0। तो हमें मिल गया क्या, ये जो कोऑर्डिनेट
ये जो कोशेंट है इसको हम लोग लिख सकते हैं जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स हमें मिल चुके हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, जो कि हमें चाहिए था जी एक्स, जो कि मिल गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विल बी द जी एक्स। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी सॉल्व दिस। सबसे पहले हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा जो कि है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने पी एक्स का जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया, जी एक्स यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो जी एक्स एज इट इज़ लिख दिए, क्यू एक्स को हम लोगों ने एक्स माइनस 2 लिखा और आर एक्स हम लोगों ने लिखा माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस टर्म को लेफ्ट साइड में कन्वर्ट किया, जो कि है माइनस तो इट विल बी प्लस, इट इज प्लस तो इट विल बी माइनस। आफ्टर द कैलकुलेशन वी गॉट दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जी एक्स इज इक्वल टू इसको इस फॉर्म में लिख लिया। व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिवाइडेड दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 2 और हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो कि है जी एक्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी सॉल्व इट। अगर आपको नहीं समझ में आप वीडियो को फिर से रिपीट कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है क्या कि हमारे पास एक एग्जांपल, हमें एक एग्जांपल लेना है जिससे कि डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स सेम हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू, तो पे पी एक्स हमें एक ऐसा टर्म लेना है ताकि वो जो सेटिस्फाई कर सके। तो हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे gx के साथ, क्योंकि gx एक डिवाइजर है, gx के साथ डिवाइड करेंगे जो कि हो जाएगा 3, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म हमें लेना है ताकि जो है इसका जो डिग्री हो, जो क्वेश्चन का डिग्री हो वो डिग्री 2 मिले, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग 3 से अगर डिवाइड करेंगे किसको, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 को, सो हमें 3x स्क्वायर चाहिए तो हमें 3 के साथ x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें 3x स्क्वायर मिल सके, ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन, यहाँ पे था प्लस तो इट विल बी माइनस, तो दीज टू टर्म विल कैंसिल, तो हमें मिलेगा 3x प्लस 3। नाउ वी नीड 3x, 3 के साथ हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 3x मिल सके। वी विल ड्रॉ द लाइन, ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास है 3। नाउ 3 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 3 आ सके, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 3 मिल जाए। नाउ दिस टर्म विल कैंसिल, ओके। जो qx है, qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, जिसका डिग्री क्या है ऑफ qx इज इक्वल टू 2। हमने लिया था डिग्री ऑफ px दैट इज ऑल्सो 2, दैट मीन्स डिग्री ऑफ px is equal to degree of qx. Degree of px is equal to degree of qx. That is satisfy the first condition. We have a next condition, degree of qx is equal to degree of rx. तो सबसे पहले हम लोग एक लेट कर लेंगे, एक पॉलिनोमियल लेट करेंगे, लेट px is equal to x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, gx लेट करेंगे ताकि इससे डिवाइड करें, ठीक है। तो gx लेट कर लेते हैं x माइनस 1। अब हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं, x से पहले इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं, हमें चाहिए x स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें x स्क्वायर मिल सके, ठीक है। तो हम लोग x के साथ x का मल्टीप्लाई किए ताकि हमें x स्क्वायर मिल सके। नाउ वी हैव माइनस 1, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x विल बी माइनस x। सो क्योंकि हमें यहाँ पे टर्म जो है अलग अलग है तो हम लोग नीचे लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे है प्लस तो इसको हम लोग माइनस में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे है माइनस, इट विल बी प्लस, ठीक है। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास है प्लस 3, तो ये है क्या, हमारे पास रिमाइंडर, तो हमारे पास है रिमाइंडर और यहाँ पे हमारे पास है कोशेंट। तो कोशेंट क्या है हमारे पास x और रिमाइंडर क्या है हमारे पास x प्लस 3। तो डिग्री ऑफ कोशेंट is equal to 1 और डिग्री ऑफ रिमाइंडर is also 1। इसका मतलब डिग्री ऑफ
quotient is equal to degree of remainder. So that is also satisfy this condition. Okay, इसका मतलब px हम लोग ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 और gx हम लोग ले सकते हैं x माइनस 1, ताकि हमें qx मिले x और rx मिले x प्लस 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिग्री ऑफ rx शुड बी 0. इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो एक कांस्टेंट टर्म होगा. इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक लेट करेंगे. हम लोग लेट कर लेंगे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं और gx भी ले लेते हैं हम लोग x, ताकि हम लोग डिवाइड कर सकें. तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे x से, तो x वी नीड, तो x के साथ हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एक्स स्क्वायर मिल सके. नाउ ड्रॉ द लाइन, चेंज करेंगे साइन, टर्म विल कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा. ठीक है, 1 इज रिमाइंडर. तो जो रिमाइंडर है कांस्टेंट टर्म मिल चुका है. रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 1. इसका मतलब जो डिग्री है, डिग्री ऑफ rx इज 0, जो कि हमारा कंडीशन था डिग्री ऑफ rx शुड बी 0. दैट कंडीशन फुलफिल. इसका मतलब px हम लोग ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और gx हम लोग x ले सकते हैं. ठीक है. सो टुडे वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूँगा. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोटिवेट अस. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले. थैंक यू सो मच.